तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ठीक है जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि जो भी छात्र जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं समझे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था मैथ का, समझिए उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दोनों का, समझिए अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे। ठीक है, या यूट्यूब चैनल पर जो है प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइएगा और पहले ही माने कि पहला ही टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा मैथ का, उस पर आपको क्लिक करके ना आप से देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में बात करने वाले कि जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं है ना काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी तक पीडीएफ नहीं लिए है, ठीक है, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं इस नंबर से, जो ना आपको कांटेक्ट करके है ना पीडीएफ जो है ना ले सकते हैं। बिल्कुल जो है ना आपके लिए सिर्फ 199 रुपया चार्ज रखा, 251 रुपया चार्ज था, लेकिन जो है ना 7 दिन के लिए आपके लिए सिर्फ स्पेशल में ऑफर दिया गया है और 7 दिन के लिए मात्र जो है 199 रुपया का जो है सब्सक्रिप्शन पाया। ठीक है, और आपको है ना आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तब मैं आपको है ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा इस नंबर पर। ठीक है, या तो कॉल कीजिएगा नहीं तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए जो छात्र अगर फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को फ्री में पीडीएफ लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, समझिए वहाँ पर जुड़ जाए, ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं आपको है ना पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्री वाला। ठीक है, फ्री वाला भी पीडीएफ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, ये स्पेशल जो है ना जो छात्र अगर पेमेंट करेंगे 199 उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ग्रुप जो है ना स्पेशल ग्रुप बनाया हो जो आपको एग्जाम तक हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल एक ही मरते चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज बाद में नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक में बात कर लिया जाए। तो सारा का सारा जो है मैं इस सिलेबस को मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले आप समझ चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात किया जाए तो 1 एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाला है। ठीक है, 1.2 की बात किया जाए प्रश्नावली, तो देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब फैक्टर क्या करना, फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, फैक्टर तोड़ना। ठीक है, फैक्टर तोड़ना है और उसको किस में रूप में बदलना है, तो गुणनफल के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, बदलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग है ना एक एक करके है ना पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 140। ठीक है, तो 140 को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 140 को बनाने के लिए सिंपल जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर एक का पहला प्रश्न है 140 दिया हुआ। ठीक है, तो 140 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तब जाकर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से लाएंगे तो 70 दूना 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लाएंगे तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। फिर 5 से लाएंगे तो क्या होगा, 5 सत्ते 35। बस आपको क्या करना है, यही इसी को है ना आपको लिख देना है, जो आपका है ना फैक्टर किए हैं उसी को लिखाएगा। ठीक है, तो 2 गुने उसके बाद 2 गुने उसके बाद जो है ना 5 गुने क्या होगा 7। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए 2 जो है ये कितना मरते रिपीट कर रहा है बताइए, तो ये जो 2 है वो 2 मरते रिपीट कर रहा है ना, तो 2 लिख देंगे 2 के पावर 2, क्योंकि जितना मरते रिपीट होगा उतना है ना पावर में लिखाएगा। और ये 5 जो है कितना मरते रिपीट हो रहा है, तो एक अकेला हो रहा है तो 5 लिख देंगे गुने, और ये 7 भी अकेला है तो 7 लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दो दिया हुआ है, समझिए वो क्या दिया हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 जो दिया हुआ है वो 156 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 156। आप बुक निकाल लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 156 दिया हुआ। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना एक का दूसरा है 156। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 156 का फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो 156 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो 2 से लाइएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से लाइएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ देखिए 156 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना 156। ठीक है, ये जो है ना यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक का दूसरा, तो 156 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। ओके, चलिए तो 156 के फैक्टर तोड़े, तो यहाँ से दूसरा आएंगे तो दूसरा 14, 2 8 क्या होगा 16, 78 दूना क्या होगा 156 हो गया। फिर दूसरा आएंगे तो कितना मतलब भाग रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। फिर 3 से लाएंगे तो 3 से लगेगा, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, 3 कम 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सभी को क्या करना है, गुणनफल में लिखना है। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब गुना। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने उसके बाद
3 अगुने क्या होगा 13, ठीक है। अब ये 2 क्या मरता है तो 2 मरता है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, अगुने क्या लिखेंगे 13 लिख देंगे, 3 लिख देंगे पहले, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 13, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखने के बाद क्या लिखेंगे 13 लिख देंगे, ओके। चलिए वेरी गुड, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा गुणनफल के रूप में आ गया, ठीक है। आराम से समझ में आएगा। चलिए वेरी गुड। अगला जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ देखिए पहले बताइए, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया हुआ 3825 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3825। आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन तो देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है, 3825 दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो 3800 जो आपको 25 दिया हुआ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो 3825 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर से 3 से लाएंगे तो 3 से लग जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसमें 2 बचा और 2 कितना 22, 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15, ओके। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ से देखिए 3 से लाएंगे, ठीक है। तो 3 चौका 12 हुआ, ठीक है, 3 चौका 12 और इसमें क्या बचा 7, तो 3 दूना 6 होता है, 7 तो नहीं होता है, तो 3 दूना 6 और 1 5 कितना 3 5 15, ठीक है। फिर से लाएंगे तो 5 से लगेगा, ठीक है। तो 5 8 40 हुआ, 5 8 40 और 2 5 25 हो गया, ठीक है। फिर से लाएंगे 5 मरतबा, ठीक है। तो 5 7 17 5 85 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसी को क्या करना है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 3 अगुने 5 अगुने 5 अगुने 17, ओके। अब यहाँ देखिए 3 क्या मरता है तो 2 मरता है, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद जो है ना 5 क्या मरता है तो 2 मरता है, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे, अगुने क्या लिखेंगे 17। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। समझ में आ रहा बाबू, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ समझिए वो इस रूप में दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5005 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5005 दिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ समझिए 5005, ओके। दिख रहा है ना जी, बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5005 दिया हुआ, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे, ओके। चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं इसका, ठीक है, तोड़ कर बताते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 5005, ओके। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हाँ 5005। आप लोग जो है ना अवश्य जो है ना PDF खरीदे समझे, बिल्कुल जो है ना वो मैं आपको नोट्स दूंगा जो 100% बोर्ड में छपेगा, ठीक है। और बिल्कुल जो है ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको है ना ये क्लास 9th में हेल्प किया था उसी तरह से मैं क्लास 10th में भी आगे है ना हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए ना दिल थाम के बने रहिए हमारे चैनल के साथ समझे, और आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा नहीं आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। मैं आपका 100% सपोर्ट करता ही रहूँगा, ठीक है। आप लोग जो है ना घबराइएगा नहीं, ओके। चलिए चलिए स्टार्ट करें जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम भाग करते हैं, ओके। तो देखिए इसको हम भाग करते हैं 5005 को, ठीक है। 5000 लिख देंगे 5, ओके। चलिए क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो जब इसको भाग करेंगे, ठीक है, 5 से भाग करेंगे, ठीक है। 5 से लग जाएगा, ठीक है। तो 5 से लग जाएगा, 1 मिनट क्या हो रहा है अभी। तो 5005 को हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 का 5 और 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 का 5, ठीक है। जब आप इसे भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना से लगेगा तो 7 से लगेगा, कितना से लगेगा 7 से लग जाएगा ना जी, हाँ बिल्कुल 7 से लग जाएगा, ठीक है। तो 7 से लगाएंगे तो कितना मतलब लगेगा, ठीक है। तो जब इसको लगाएंगे 7 कम 7, ठीक है, 7 कम 7 और इसमें कितना बचा तो 3 और 0, 7 चौका 28 और यहाँ पर कितना बचा और 2 और 7 3 21, ओके। चलिए यहाँ से आप 143 हो गया, ठीक है। जब 143 को भाग करिएगा तो कितना से कटेगा 11 से कट जाएगा ना जी, 11 से 13 मतलब 11 का 11, 11 33, बिल्कुल जी 13 मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको सजा देंगे 5 गुने 7 गुने क्या होगा 11 गुने क्या लिखेंगे 13, ओके। देखिए कोई संख्या जो है ना बराबर इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ओके। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है 74 29 दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये थर्ड था, अब 4 की बात की है, ओके। 74 29 दिया हुआ, ठीक है। तो 74 29 में क्या करेंगे हम लोग जो है ना इसका फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं फैक्टर तोड़ते हैं। तो 74 29 इसका गुणनखंड कर लेते हैं।
तो कितना से लगाएंगे भाई? तो देखिए इसमें जो आप लगाइएगा तो 17 से लगेगा। कितना से लगेगा? 17 से लग जाएगा ना जी। ये पाँचवा है, ये पाँचवा, ये चौथा था। ओके, ये पाँचवा है। ओके, ये नहीं है। ओके, पाँचवा है। तो यहाँ पर 17 से लगाएंगे तो 17 17 17 17 34 17 51 17 54 68 17 85 होता है। लेकिन 17 चौका कितना हुआ? 68। 17 चौका क्या होगा? 68। ठीक है, 17 चौका क्या होगा जी? 68 ना होगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, कितना है? 17 17 29 है ना जी। 5 से भाग करेंगे? नहीं नहीं, 5 से तो नहीं लगेगा ना, 17 से लगेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो 17 चौका कितना हुआ जी? 17 चौका 68। इसमें कितना बचा? ठीक है, तो अब है ना 68, 74 में से 68 जाएगा तो क्या बचेगा? 74 में से आप 68 को घटाइएगा तो 6 बचेगा ना जी। 6 मिल गया, 6 और 2 कितना? 62। ठीक है, फिर 17 का 17 17 34 17 51 17 क्या होगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो यहाँ से घटेगा, 11 बचेगा, फिर 9, 17 7 119 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 100 कितना हुआ? 437 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको भाग कीजिएगा। ठीक है, तो आप कितना से भाग लगेगा भाई? ठीक है, तो आप जो इसको भाग कीजिएगा तो 19 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 19 से लाएंगे तो 19 का 38, 19 दूना 38 है। इसमें कितना बचा? 38, 5 बच गया, 5 57 19 23 57। ओके, इस तरह से फिर आप लिखेंगे 17 गुने 19 गुने क्या लिखेंगे? 23। ओके, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक है, तो आराम से समझ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कल से जो है ना आपका फिजिक्स का चैप्टर जो है ना चलेगा। मैं आपको है ना कल से मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स चैप्टर। ठीक है, ध्यान पर समझिएगा। कल से ना आपका इवनिंग में जो है ना फिजिक्स का चैप्टर चलेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर है ना मैंने आपको 5 टॉपिक 5 का जो है ना 5 क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको है ना पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए जो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो आगे जो प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो कहता है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है देखिए, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको है ना एचसीएफ निकालना कल सिखाया था और आज जो है ना हम लोग दूसरे विधि से गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, कि ऊपर में यही टॉपिक दिया हो गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे और गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। जब दोनों संख्या निकल जाएगा तो उसका जांच करना पड़ेगा कि क्या मैंने बनाया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको जांच करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है 26 और 91, कितना है? 26 और 91। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91। ओके, 26 और क्या लिखेंगे? 91। ओके, दोनों के क्या करेंगे हम लोग जो है ना यहाँ से फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो 26 का हम तोड़ते हैं तो क्या होगा जी? तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 13 मतलब कटेगा ना, तो ले देंगे 26 बराबर 2 गुने 13। ओके, चलिए 91 का करते हैं। तो 91 का जब हम करते हैं तो क्या होगा बताइए? 7 से लगेगा तो 13 7 91, 7 से लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 13 7 91। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 91 का लिखेंगे, 91 बराबर जो है ना 7 गुने क्या लिखेंगे? 13। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मान लो अगर हम 13 से भाग देते हैं तो एक मरतबा लगेगा, यहाँ पे भी 13 से भाग देते हैं तो एक मरतबा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले देंगे 1 गुने 1। ऐसा आप क्यों किए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए किया हूँ समझे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। और वैसी संख्या जो दोनों में मिलता हो। ठीक है, वैसा अंक जो दोनों में क्या हो? बराबर हो, मिलता हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 13 13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर 13 13 मिल गया, यहाँ पर क्या है? 1 1 मिल गया। ठीक है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब 1 का कब काम करेंगे? जब कोई अंक नहीं मिलेगा तब जो है ना हम लोग 1 का काम करेंगे। ओके, अभी हमको 1 की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंक मिल रहा है ना जी, 13 13 मिल रहा है। ठीक है, तो 13 13 मिल रहा है, इस दोनों में से पावर को देखेंगे तो 13 के पावर नहीं कुछ तो 1 है और यहाँ पर भी नहीं कुछ क्या है? 1 है जी। ठीक है, तो दोनों में से एक ही को लिखेंगे, क्योंकि है ना यहाँ पर है ना कोई संख्या मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एक ही को लिखेंगे। ठीक है, तो 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर
अब कुछ संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ठीक है, वैसी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ी घात होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 13 था और यहाँ पे भी 13 था, इसका पावर तो दोनों समान है, तो पहले 13 लिख दीजिए, उसके बाद जो है ना क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना, ओके। चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, 13 7 कितना होता है, तो 13 दूना 26, और 26 और 7 कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 26 अगर आप 7 से गुना करते हैं तो 7 6 42 और कितना हो जाएगा भाई, तो 7 6 42 और 7 दूना 14 से 18, 182 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 182। ये आपका निकल गया एचसीएफ और ये क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है आपको जांच करने के लिए, क्या करना है, जांच करना, ठीक है। तो जांच कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जांच करने के लिए लिखेंगे जांच, ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है ना जी, HCF गुने क्या होता है, LCM होता है, यही ना होता है, ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन है भाई, तो दो संख्या जो है आपका कौन कौन है, तो देखिए दो संख्या आपका यही है, यही ना, इसी का ना आपको HCF और LCM निकाले हैं जी, ठीक है। तो यही दो आपका संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्या, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल बोल रहा है, तो गुणनफल का मतलब गुना था 26 और 91 क्या गुना करेंगे, और यहाँ बराबर तो बराबर लिखेंगे, ठीक है। और HCF का मान कितना आया देखिए, तो HCF का मान आपको 13 है, बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं 13 है, तो लिख देंगे 13 गुने, और LCM का मान कितना आया था, 182 आया था, 182, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 182 लिख देंगे, ओके। चलिए वेरी गुड। जब आप इसे गुना करिएगा, जब इसको गुना करिएगा तो कितना होगा बताइए, तो 2366 हो जाएगा, क्या होगा, 2366 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसको भी गुना करिएगा तो 3 दूना 6, 2366 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों अंक बराबर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, तो हमारा क्या होगा, जहाँ सही है बिल्कुल जो है ना, हम लोग जो आंसर निकाले हैं वो 100% बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुने LCM लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 2 का 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 का 2 के यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए 510 और 92 दिया हुआ, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 510 और 92 का क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालना आप सीख लेना जी, बिल्कुल ले लेना, आराम से निकाल सकते हैं। तो 510 और क्या दिया हुआ भाई, 510 और क्या दिया हुआ देखिए, तो 510 दिया हुआ और उसके बाद जो है ना 92 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 92, ओके। चलिए क्या करेंगे, 510 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो 510 लिखेंगे और इसका फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। जब इसका फैक्टर तोड़िएगा क्या होगा बताइए, तो 2 से लगाइए, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 5 10 और 0 का 0, 2 5 10, 55 ना होगा, हाँ बिल्कुल 55 होगा जी, बिल्कुल क्या होगा 55। चलिए यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको दिया हुआ समझिए, इसको हम क्या करेंगे, भाग कर रहे थे, ठीक है। तो 2 से रहेंगे तो 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 1 और 1 11, 2 5 10 और 2 5 10, बिल्कुल जो ना 1 बच जाए तो 10 ना हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, ठीक है। फिर से लाएंगे तो क्या करेंगे, 3 से लग जाएगा ना जी, 3 से लाएंगे तो 3 8 24 और 3 5 15, ओके। फिर से लाएंगे तो ठीक है 5 से लाएंगे तो 15 से 17 5 85 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 510 लिख देंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे गुणनफल के रूप में पहले लिख देंगे, ठीक है। तो 3 गुने 5 गुने क्या लिखेंगे 17, ओके लिख दिए। चलिए वेरी गुड, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 92 का फैक्टर तोड़िए पहले, ठीक है। तो 92 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लाएंगे तो 2 8 16 और 2 6 12, ठीक है। 2 8 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 46 ना होगा, ठीक है। तो फिर से 2 से लाएंगे तो क्या होगा 23 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने क्या लिखेंगे 23, ओके लिख दिया, ठीक है। अब हमको HCF निकालना है, सबसे बड़ी बात निकालना होता है HCF, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वैसी संख्या जो दोनों में मिलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 मिल रहा है और 1 यहाँ पर 2 मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है ना जी। लेकिन यहाँ पर देखिए
ये 3 है तो इधर 3 है, बिल्कुल नहीं है। इधर 5 है तो इधर 5 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इधर 17 है तो इधर 17 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ऊपर में 2 है, अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, ऊपर में नहीं है, तो यही दोनों मिल रहा था ना जी, तो दोनों में से एक को लिख दीजिए। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। अगर आपको कोई अंक और मिलता है, जैसे यहाँ पर 3 है तो नीचे भी 3 होता है, तो यहाँ पर गुना करके 3 लिख के 3 दूना 6 हो जाता है, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं। ओके, चलिए, लेकिन एलसीएम निकालता है फ्रेंड, ठीक है। तो एलसीएम कहता है कि वैसी संख्या जो दोनों में मिलता हो लेकिन सबसे ज़्यादा बार मिलता हो, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में सबसे पहले मिल रहा था, तो ये दोनों में से एगो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो बच गया सब लिखाएगा। 2 3 अगुने क्या बचा 5, अगुने क्या बचा यहाँ पर 2 भी बच गया ना जी इसका, तो 2 अगुने इधर क्या बच गया 17 बच गया, अगुने क्या बच गया 23 बच गया, यही ना बच गया, ठीक है। तो 23 लिख दें। ओके, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब जो है ना इसको हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए। बिल्कुल ठीक है। इसका जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 23,460 आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 23,460, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। ओके, अब हम क्या क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको पता है ना, ये फार्मूला लिखना पड़ता है, ठीक है। फार्मूला क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, ठीक है। अब दो संख्या कौन कौन है भाई, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका फैक्टर तो रहे दोनों का, वही आपका दो संख्या है, ठीक है। तो 510 अब गुने क्या होगा 92 बराबर, यहाँ पर HCF का मान कितना है, तो देखिए 2 दिया हुआ, तो 2 लिख देंगे। अब गुने LCM का मान कितना है, तो 23,460 दिया, ठीक है। जब इसे आप गुना कीजिएगा, ठीक है, जब इसे आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, 46,920 हो जाएगा। कितना होगा 46,920, तो 46,920 लिख देंगे बराबर। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इसका भी वही मान आएगा 46,920, ठीक है। दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो जब दोनों बराबर होगा तो हमारा जांच सही है बिल्कुल, और हम लोग जो आंसर जो निकाले हैं वो 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 के बढ़ते हैं, 2 के 3 के बढ़ते हैं। तो 2 के 3 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए 336 और कितना दिया हुआ, देखिए 336 और 54 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 336 और क्या दिया हुआ है 54 दिया। ओके, यही ना था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम इसको बनाते हैं। ओके, चलिए तो 336 और 54 लिख देते हैं, 336 और क्या लिखेंगे 54। ओके, 54 कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, आप दोनों का फैक्टर करेंगे, ठीक है। पहला काम आपका फैक्टर है, तो फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टर करता हूँ तो 2 से लगाऊंगा, तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 2 आठे 16, ठीक है। फिर से लगाएंगे 2 मरतबा, 2 आठे 16, 2 चौका 8, फिर से 2 लगाएंगे तो 4 मरतबा, इधर 2 मरतबा फिर से लगाएंगे 2 मरतबा, तो 21 मरतबा फिर से लगाएंगे, तो 3 से 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है, 6 होगा, ठीक है। और हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे 336 लिख देंगे बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, इस तरह से आपको लिख देना है, जो भी इसमें आएगा आपको लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है 54 का फैक्टर करना है, ठीक है। तो 54 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 54 का लाएंगे तो 27 दूना 54 होगा, ठीक है। फिर 3 से लाएंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से लाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ना जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। यहाँ पर जो भी आया अंक मैंने आपको लिख के बता दिया। ओके, चलिए समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है, बिल्कुल। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए हाँ यहाँ देखिए, अब क्या करना है, यहाँ देखिए इसका दोनों का देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF। ओके, HCF कैसे निकलता है, तो मैंने आपको क्या बताया, HCF निकालने का तरीका क्या है कि वैसी संख्या जो दोनों में मिलता हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है बताइए, तो इस दोनों में ये 2 और 2 मिल रहा है, ठीक है। इधर क्या मिल रहा है, तो 3 है, और इधर क्या है भाई 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, ये 3 3 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन
इधर 2 2 2, इधर है 2 2 2 नहीं है, इधर 3 3 है, इधर है 3 3 नहीं है। अब ठीक है, यहाँ इधर 7 है तो नीचे 7 है, बताइए तो नहीं है ना जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे, दोनों में से एक हो, ठीक है, तो लिख देंगे और उसके बाद दोनों में से यहाँ पर भी एक लिखेंगे, 3 दूना कितना हुआ 6, ठीक है। ओके चलिए, अब निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों जो मिला है सबसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी मिला है इसको भी लिख दीजिए, उसके बाद जो अंक नहीं मिला उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने और क्या बचा 3 गुने 3, ये नहीं बचा, तो 3 गुने 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, ठीक है। तो 3 6 6 12 12 24 24 24 48 48 से 7 में गुना करेंगे और इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ 3024 हो जाएगा, कितना होगा 3024। ओके समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे यहाँ पर जांच। ओके चलिए जांच लिख देते हैं, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या होता है HCF गुने LCM होता है, यही नहीं होता है फॉर्मूला, ठीक है। दो संख्या कौन कौन था, मैंने आपको क्या बताया कि यही ना था, आप निकाले थे, ठीक है। 336 और 54, ठीक है, और तो लिख देंगे यहाँ पर 336 गुने 54 गुणनफल इसलिए गुना, ठीक है, बराबर HCF का मान कितना है देखिए, तो HCF का आप मान निकाले तो 6 निकला, ठीक है। यहाँ देखिए HCF का मान 6, तो लिख देंगे 6, ठीक है, तो 6 गुने और LCM का मान कितना है तो 324, ठीक है, 3024 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो जब इसे आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 6 24 18,144 18,144 आएगा। ओके बराबर, इसको भी आप गुना कीजिएगा तो 18,144 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारा हम जो बना है वो हमारा बिल्कुल सत्य हो रहा है और 100% यही जांच सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। इसमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालने के बाद यहाँ पर जांच भी करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है ना HCF गुने LCM होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या करना है आपको HCF और LCM निकाल देना, बस यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए है ना HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है, हम लोग आराम से, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास है, पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर 12 15 21। ओके चलिए हाँ 12 15 और क्या लिखेंगे 21, जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे। ओके क्या करेंगे, 12 का फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 6 12, फिर दूसरा लाएंगे तो क्या मतलब 3 मतलब, तो 12 को लिखेंगे 12 बराबर 2 गुने 3 लिखेंगे, ठीक है। 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। और 21 का तोड़ेंगे तो क्या होगा 21 का 3 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब वैसा अंक HCF निकालना, आपको HCF और LCM दोनों निकालना, ठीक है। तो वैसा अंक जो दोनों में मिलता हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 अच्छा, ये 3 मिल रहा है ना जी। तो सबसे पहले तीनों में से एक लिखेंगे, ये और ये तीनों में से क्या लिखेंगे एक हो, ठीक है। तो 3 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कौन अंक मिल रहा है, ठीक है, बताइए, ठीक है। अब कोई अंक मिल रहा है बताइए, हाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3 था और 3 था, तो 3 तो मिल गया, ठीक है। लेकिन अब LCM निकालना, ठीक है। जब नहीं मिलेगा तो अब LCM निकालिए, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए जो अंक मिला पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो अंक नहीं मिला है उसको भी लिखना है। तो 2 और 2 नहीं मिला है तो 2 गुने 2 लिख देंगे, ठीक है। अगुने और क्या नहीं मिला है तो 5 नहीं मिला है, गुने 7 लिख देंगे, ठीक है। जब इसे आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जब इसे आप गुना कीजिएगा तो 420 हो जाएगा, क्या होगा 420 हो जाएगा, ठीक है। 400 क्या होगा बाबू 20 हो जाएगा। ओके चलिए यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। हमको HCF और LCM निकालना था, मैंने आपको निकाल के बता दिया। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी, अगला प्रश्न आपके पास है चल रहा है।
प्रश्न क्या करता है एक बार जल्दी से समझिए, ठीक है। प्रश्न क्या करता है एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न है आपके पास 17, 23 और 29 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 17, 23 और 29, ठीक है। क्या लिखेंगे, 17, 23 और 29, ठीक है। 17, 23 और क्या लिखेंगे 29, ओके। तो 17 का जो हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 17 गुने 1 मरते कटेगा, ठीक है। 23 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर नहीं टूटेगा, तो मतलब 1 मतलब टूटेगा, ठीक है। 29 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 29 गुने 1 हो जाएगा, ओके। अब हमको निकालना क्या है सर जी, HCF निकालना है, ठीक है। HCF ऐसी संख्या जो सब में मिलता हो, तो 1 1 1 मिल रहा है ना जी, तो 1 लीजिए। और कोई अंक मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ से निकालना क्या है, LCM निकालना, ठीक है। तो LCM कैसे निकलता है, तो ये देखिए जो अंक मिला उसको पहले लिखिए, ठीक है। 1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिला वो भी लिखाएगा, ठीक है। तो 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, जब आप इसे गुना कीजिएगा ना तो 11,339 हो जाएगा। कितना हो गया, 11,339 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, HCF और LCM का आंसर हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए, प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 8, 9 और 25 का HCF निकालने के लिए, तो 8, 9 और क्या निकालेंगे यहाँ पर 25, ओके। चलिए 8 कब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 8 हो गया, ठीक है। 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। जबकि 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए HCF कहता है, HCF आपको निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है। तो मासा कैसे कहता है, ठीक है। तो मासा कहता है कि वैसी संख्या जो तीनों में मिल रहा हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कै गो 2 है, ठीक है। इसमें 3 गो 2 है, लेकिन इसमें कहीं भी 2 है, यहाँ पे भी कहीं भी 2 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, बताइए इसमें 3 है, इसमें 3 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं में। तब जब कोई नहीं मिलेगा तो अपने मन से 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 से आपको क्या करना है, गुना करना है, हाँ। तो अब सब में क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको है ना LCM निकालना, ठीक है, मतलब लसा निकालना, ठीक है। तो जो अंक मिला पहले उसको लिख दिए, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जो नहीं मिला उसको भी लिखिए, तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2, ये सब नहीं ना मिला है, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे। और गुने यहाँ पर 3 भी नहीं मिला तो 3 भी लिख देंगे, 5 भी नहीं मिला तो 5 भी लिख देंगे, ठीक है। जब आप इसे गुना कीजिए तो क्या होगा बताइए, जब इसे गुना करिएगा ना तो 1800 हो जाएगा, क्या होगा जी 1800, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF और LCM का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या करता है देखिए, मैंने 3 बता दिया, ठीक है। चौथा क्या बढ़ते हैं, चौथा में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, देखिए प्रश्न क्या करता है कि यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है HCF इतना और इतना का इतना है, ठीक है। तो HCF का जो मान है, ये दोनों का जो संख्या है उसका जो आंसर निकला वो 9 है। जबकि LCM की बात की है तो आपको LCM ज्ञात करना, क्या करना है, LCM ज्ञात ही करना है आपको, ठीक है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और LCM निकल जाएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको बताया था, ठीक है। जब HCF का मान दिया रहे तो दो संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दो संख्या जब दिया रहे तो LCM बोलेगा निकालने के लिए, तो LCM कैसे निकलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको तीनों फार्मूला पहले लिखा देता हूँ, जो 2 फार्मूला है उसको लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए सूत्र लिख दिया। सबसे पहले जो सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए, मान लीजिए HCF हमको निकालना है, ठीक है। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, तो HCF जो बराबर के बाद ये अंक लिखाएगा, दो संख्या का गुणनफल, और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुना में तो भाग में आएगा, तो HCF जो है ना बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल बट्टा में क्या होगा, LCM हो जाएगा, ओके। जब आपको HCF निकालना है तब, अब मान लीजिए आपको LCM निकालना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में क्या लिखेंगे, HCF, यानी कि जो चीज़ कहेगा उसको बट्टा में, जो चीज़ निकालने के लिए बोलेगा उसको हम बट्टा में नहीं लिखेंगे, जो नहीं निकालने के लिए बोलेगा, जो दिया होगा उसी को हम बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। अब दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई एक संख्या निकालना, ठीक है। तो एक संख्या लिखेंगे, एक संख्या, ओके। एक संख्या बराबर क्या हो, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब बट्टा में क्या बचेगा, इसमें दूसरी संख्या बच गया, तो लिखेंगे दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या, ठीक है। मान लीजिए हमको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बट्टा में क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या तो आपको निकालना है तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या। ओके, यही हमारा आराम से समझेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको हम समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ देखिए, गौर से समझिएगा, ठीक है। तो यही आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हम क्या दिया हुआ देखिए, तो जो HCF ये जो दो संख्या, ये क्या है, दो संख्या, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए पहली संख्या, इसको क्या मान लीजिए दूसरी संख्या, ओके, दूसरी संख्या, ओके, चलिए दूसरी संख्या। तो HCF आपको क्या करना है, HCF का मान दिया हुआ है, HCF का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो HCF लिखेंगे, HCF बराबर क्या लिखेंगे, 9। आपको निकालना क्या है, LCM, ठीक है। तो LCM लिखेंगे, ओके। तो LCM, अब दो संख्याओं का मान दिया हुआ ना जी, तो LCM बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर LCM दिया हुआ तो HCF लिखाएगा, तो HCF, ठीक है। अब LCM बराबर लिखेंगे कि दो संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये ना दो संख्या, ठीक है, इसका गुणनफल कर दिए तो 306 गुने 657, ठीक है। अब बट्टा में HCF का मान कितना है भाई, तो HCF का मान आपको दिया हुआ 9, ठीक है, तो लिख देंगे 9। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो 3 का 3 9 27 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 36, 9 चौका 36, कितना बचा, 94 हो गया जी, 94 हो गया, 94 होगा ना जी। 306 में अगर आप भाग कीजिएगा कितना से, तो 306 में अगर आप भाग कीजिएगा 9 से तो 34, 3 9 27, 3 हो 9 3 27 न होता है, बिल्कुल तो सही था यार, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, ओके, चलिए कोई बात नहीं है, 34 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से आप बचा 34 और गुने क्या बचेगा 657। अब इसे गुना कीजिएगा, ठीक है। तो जब इसे गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा बताइए, ठीक है। तो कहोगे सर 22 3 38 बचेगा, ठीक है, 22,338 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या निकालना था सर जी, LCM। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात कीजिए, LCM निकल गया, ओके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जो है ना वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, ये आपको दर्शाना, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी, लिखेंगे कोई भी धनात्मक, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, तो कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होता है, क्या लिखेंगे, जो 0 पर समाप्त होता है, जो 0 पर समाप्त होता है वह 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिए कोई भी लास्ट में अगर 0 पर समाप्त होगा तो क्या करेगा, 5 से भाग लगेगा, उसमें 5 से 100% भाग लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे वह 5 से क्या लिखेंगे, विभाजित क्या होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित होता है, या लिख दीजिए होता है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे क्या, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्यों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो इसीलिए या इसीलिए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं, इसीलिए ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिख दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इसके या उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य
संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है, चाहिए, ठीक है। जब तक 5 नहीं रहेगा तो 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर 6 के पावर n के रूप का, 6 के पावर क्या है? n के रूप का होता है जी, ठीक है। तो 6 के पावर जब n के रूप का बोला है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? 6 के पावर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n बराबर क्या लिखेंगे? 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी, हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि है ना जब हम फैक्टर करेंगे तो 6 के पावर 2 गुने 3 करेंगे तो 2 गुने 3 लिखा जाएगा, और n है तो n। अब ये n जो है ये दोनों के पावर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सर 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ 6 के पावर क्या लिखेंगे? n के अभाज्य, n के अभाज्य खंडों में केवल 2 और 3 है, 2 और क्या है? यहाँ 2 और क्या लिखेंगे? 3 है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 और 3 है, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका है जो आधारभूत जो परिमेयिका है उसके हिसाब से हम जब लिखेंगे आगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं इसको पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ओके। चलिए तो लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर क्या लिखेंगे बताइए? 6 के पावर n लिखेंगे, क्या वो ऊपर मैंने फैक्टर तोड़ा था, यहाँ पर 6 के पावर n था ना जी, तो 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता, ठीक है, तो लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं आ सकता है? तो 5 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब जब फैक्टर तोड़े हैं 6 को तो क्या आया? 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, 5 नहीं ना आया जी, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, कि 5 नहीं आ सकता है, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, समझिए इस तरह से आपको लिख देना, ओके। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए, कथा व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है? क्या बोला है? भाज्य संख्या क्यों है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से मिलकर कटे, कोई भी अंक जो है ना कम से कम 3 संख्या से मिलकर कटे, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो ना आपको लिखना क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है, आराम से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आराम से ना, बहुत ईजी है, आराम से छोटा प्रश्न है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पहली संख्या आपको दिया हुआ, ठीक है, उसको लिखना है, ओके। लिखना है पहली, क्या लिखा रहा भाई? पहली ना, चलो ठीक ये पहली संख्या क्या है भाई? तो पहली संख्या आपको दिया था 7 गुने 11 गुने 13, अब प्लस में क्या दिया होता? 13, ठीक है। उसी तरह है ना, तो देखिए इसमें 13 तो 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 13 जब कॉमन लेंगे तो 7 गुने 11 गुने क्या बचेगा यहाँ पर बताइए? तो 7 गुने 11 बचेगा, और जब इसको 13 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा ना जी, बिल्कुल 1 बच जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 13 से भाग करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 बचेगा ना, 13 तो मैंने कॉमन ले ही लिया तो इसमें प्लस 1 ना बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे ये इसके बीच का प्लस जो है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखेंगे ये वाला मुझे प्लस है, प्लस में 1 बचेगा, ओके। चलिए अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 13 एक गुणनखंड है,
13 क्या है गुणनखंड, दी गई संख्या 13 से भाज्य है, मतलब 13 जो है ना दोनों में आ गया, 2 बार रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने 13 कॉमन लिया, तो 13 इसका किसका गुणनखंड, इस संख्या का जो है ना गुणनखंड है, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि 13 एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या 13 से क्या होगा, 13 से भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा, ओके, भाज्य होगा, ओके। चलिए इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। अब दूसरे की बात किया है तो दूसरा नंबर यहाँ पर है, दूसरा है दूसरी संख्या, ओके। दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या दिया होगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या लिखेंगे 1 और प्लस में 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ना 5 और 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लीजिए, ठीक है। 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था, इधर क्या बचा, ये ना बचा, 4 गुने 3 गुने और 2 गुने और 1 प्लस में क्या बचेगा 5 के परा में 5 क्या मरता था 1 मरता था, 1 ले लेंगे, ओके। चलिए समझ में आया, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे क्योंकि क्या, क्योंकि 5 एक क्या है गुणनखंड है, 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, या 5 एक गुणनखंड लिख देंगे आराम से, गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या क्या है 5 से भाज्य, 5 से क्या है भाज्य है, ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है, ओके। इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। आगे तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने आपको है ना 6 बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए 18 मिनट में जो है ना कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक विजेताकार पथ है, ठीक है। मतलब कोई खेल है उसके मैदान के चारों ओर है ना एक विजेताकार पथ लगाया गया है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो लगते हैं, तो मान लीजिए कि ये दोनों जो है ना एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में समझाते हैं इसके बारे में, ठीक है, आराम से कि इसमें क्या निकालना आखिर, ठीक है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है या क्या निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था उसको हम लिखेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ मार्कर, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया था, तो 18 और 12, ठीक है। तो 18 और क्या करेंगे 12 का एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा एलसीएम होगा, ओके, एलसीएम निकलना। तो 18 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने और क्या होगा जी 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। जब अब है ना 12 का जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लिखिए, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की वैसी संख्या जो दोनों में मिल रहा हो और न भी मिल रहा हो वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। ये 3 भी मिल रहा है, लेकिन ये दोनों संख्या मिल रहा है, लेकिन लिखना पड़ेगा दोनों में से, इस दोनों में से एक लिखिए, उसके बाद इस दोनों में से क्या करना है एगो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो नहीं मिला है उसको भी लिखना है, 3 गुने और क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 6 3 18 18 36, क्या लिखेंगे 36 मिनट बाद वो दोनों जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो हम लोग जो है आज पूरा है ना फुल जो है सोल्यूशन कर लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से जो है ना आपका जो है ना फिजिक्स चलेगा, ठीक है।